बिहार के एच.सी. वर्मा। आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं। इनकी लिखी किताबें पढ़कर न जाने कितने छात्र बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बन चुके हैं। इन्होंने भौतिक विज्ञान की परिभाषाओं, सूत्रों, सवालों और नियमों को इतने आसानी से हल करके दिखाया है कि कोई भी छात्र उनके बताए हुए तरीके से बड़ी परिभाषा और सूत्र तैयार कर सकता है। शायद ही कोई छात्र होगा जो एच.सी. वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में नहीं जानता होगा। कहा जाता है कि उनकी ये किताब दुनिया भर में पढ़ी जाती है। इंजीनियरिंग के छात्रों से लेकर स्कूली बच्चों तक भौतिक विज्ञान के ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। आज बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है कि एच.सी. वर्मा जैसे महान व्यक्ति हमारे देश के हैं। राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पुरस्कार लेने जा रहे इस शख्सियत की कहानी कुछ अजब ही है। 8 अप्रैल 1952 को बिहार के दरभंगा में जन्मे एच.सी. वर्मा की शुरुआती पढ़ाई बिहार में ही हुई है। उनका अधिकांश समय पटना में ही बीता। वैसे किसी बच्चे की स्कूली पढ़ाई क्लास 1 से शुरू होती है, लेकिन एच.सी. वर्मा की पढ़ाई सीधा क्लास 6 से शुरू हो गई। इससे पहले वे घर पर ही पढ़े। उनके पिता पेशे से शिक्षक थे, लेकिन एच.सी. वर्मा में पढ़ाई का जुनून पैदा करने में उनकी मां का बहुत बड़ा रोल रहा। जी हाँ, ये 100% सच है। इसका खुलासा खुद एच.सी. वर्मा ने किया था। उन्होंने बताया कि उनमें पढ़ाई का जुनून एक रोचक घटना के बाद आया। वो बोले, मेरी माँ ने कहा था कि मुझे हर घंटे के हिसाब से 2 ठेकुआ खाने को मिलेगा, लेकिन शर्त यही होगी कि साथ में कॉपी किताब और पेन लेकर बैठना होगा। हालांकि पढ़ने या नहीं पढ़ने की कोई शर्त नहीं थी। एच.सी. वर्मा ने यह भी बताया कि 10-15 मिनट बैठने के बाद जब मन नहीं लगा तो सोचा, चलो कुछ किताब के पन्ने उलट लेते हैं। इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि पढ़ना इतना भी बुरा नहीं। इसके बाद उनमें पढ़ने की प्रेरणा जागृत हुई। इन बातों को जानने के बाद यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी माँ के हाथ का ठेकुआ उनकी पढ़ाई के लिए जुनून पैदा करने वाली चीज बन गई थी और महान व्यक्ति बनने की नींव वहीं से रखी गई। एच.सी. वर्मा में ठेकुआ खाने के साथ साथ पढ़ने की भी लालसा और बढ़ती गई। यही कारण था कि एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होने लगे। उन्होंने अब पढ़ाई में मजा लेना शुरू कर दिया। गेट पास करने के बाद उनका एडमिशन आईआईटी कानपुर में हुआ, जहां उन्होंने कानपुर आईआईटी से टॉप किया। कहा जाता है कि एच.सी. वर्मा को अमेरिका में भी प्रोफेसर बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कभी अपने जड़ को भूलने की कोशिश नहीं की और ना ही भूले, और पटना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि पढ़ाने के दौरान एच.सी. वर्मा ने देखा कि बच्चे भौतिकी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। भाषा की समस्या भी बच्चों की पढ़ाई में आड़े आ रही थी। इन समस्याओं को देखते हुए एच.सी. वर्मा ने किताब लिखने की सोच ली। 8 साल की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लोगों के बीच आ गई, जो काफी चर्चित हुई। इस पुस्तक की खासियत सरल भाषा, दिलचस्प उदाहरण और भारतीय संस्कृति से संबंधित होना है। आज की तारीख में इस पुस्तक का उपयोग आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले लगभग सभी छात्र करते हैं। उनके बारे में लोग कहते हैं कि एच.सी. वर्मा फिजिक्स में इतना खोए रहते हैं कि कभी कभी तो वो लुंगी पहनकर ही क्लास में पढ़ाने चले आते थे। वो हाथों में किताब और साधारण कपड़े पहन और चेहरे पर मोटा लेंस का चश्मा पहनकर कहीं भी निकल पड़ते थे। उन्होंने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट बेलन, चिमटा, कलछू, गिलास सहित तमाम घरेलू सामानों से किया, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मॉडर्न साइंस के उदाहरण को सरल बनाने में कारगर साबित हो गया। कहते हैं ना कि किसी पुरुष की सफलता में महिला का हाथ होता है। ऐसी ही एच.सी. वर्मा की सफलता में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान था। पिता तो शिक्षक थे ही, हमेशा उन्हें मार्गदर्शन दिया ही करते थे, मगर उनकी मां ना ठेकुए का लालच देती और ना ही आज वो इतने बड़े भौतिकविद बनते। लोग तो उनके बारे में यहाँ तक कहते हैं कि 2000 के दशक में भारत में 2 ही भगवान माने जाते थे,
एक क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर और दूसरा फिजिक्स की दुनिया में HC वर्मा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।